नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग को देखेंगे। कृष्ण बता रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म योगी वे होते हैं जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं, लेकिन उनकी भावना और अंतर्मन भगवान को समर्पित रहती है। उनका अंतर्मन हमेशा ईश्वर की दिशा में स्थिर रहता है। बाहरी दृष्टि से यह लगता है कि वे हम जैसे ही काम कर रहे हैं, परिवार, नौकरी और नौकर हैं, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर के सेवारत हैं और उनका हर काम ईश्वर की अर्पणा है। उनके जीवन में साधारणता का दिखावा हो सकता है, लेकिन उनकी भावना और ध्यान हमेशा ऊंचाइयों में होती है। योगी बहुत शांत और गंभीर होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ लिया है। फिर भी वे सभी कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी को और समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग के माध्यम से ही वह भगवान को प्राप्त कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उनमें बंधे रहते हैं और कभी भी इस दुनिया की जटिलताओं से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों, यहां एक बहुत छोटा सा फर्क है, क्योंकि दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस फर्क में कर्मयोगी फल से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, जबकि दूसरे के लिए फल सब कुछ होता है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़े परिणामों का कारण बन सकता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों के साथ तुलना की जाती है। इन 9 द्वारों में समायोजित हैं जैसे कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और अन्य। हम इन 9 द्वारों के माध्यम से बाहर की दुनिया के साथ संवाद करते हैं। बिना इन 9 द्वारों के किसी भी काम को करना संभव नहीं है। दोस्तों, इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वह एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसलिए वह असल में कुछ नहीं कर रहा। वह कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस एक माध्यम मानते हुए वह परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी का एक होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। आपके स्वभाव का असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। आप वैसे ही कार्य करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तव्य का निर्धारण करता है, न कर्मों का निर्देशन करता है और न ही कर्म फल के संयोग का निर्माण करता है। ये सभी घटनाएं आपके स्वभाव के आधार पर होती हैं। आपका स्वभाव विकृत या विकसित हो सकता है और इस पर ही आपके कार्य का निर्भर करता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि आपने मेहनत की थी लेकिन भगवान ने फल नहीं दिया। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानन तेन मुह्यन्ति जन्तव। हमारे अंदर सब कुछ है, बस हमें उसे बाहर लाने के लिए कुछ समय लगता है। उसे खोजने की जरूरत होती है और उससे संवाद करने की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान न किसी के पाप कर्म को वरन किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये आपके अपने हैं। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्वभाव और नेचर के अनुसार कर्म करते हैं और उसके अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन वह अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए अक्सर बुरे काम होते हैं। अगर आप अपने अंदर के ज्ञान को पहचान लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही होगा।